अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 बीएड 1.5 2.5 एंड 4 ईयर का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेटा कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप, कि हम लोग इस इन इन इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से डेवलप करेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। अब आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो टीचर क्लासरूम के अंदर करता है स्टूडेंट्स की। उसके लिए हम लोग जो है वो चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं और टीचर जो है वो स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के बाद चेकलिस्ट जो है उस पर टिक लगाता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल के थ्रू भी हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू है, हम लोग जो है वो इंटरव्यू ले सकते हैं, टीचर का इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 9 10th क्लास के हैं, यानी मैट्रिक या एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका इंटरव्यू भी हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट वर्क, यानी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर जो भी वर्क करते हैं, जिस किस्म का भी वर्क करते हैं, वो चाहे कोई एक्टिविटी बेस्ड हो या उसके अलावा अगर स्टूडेंट जो हैं वो क्लासरूम के अंदर उनकी रीडिंग या राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और स्टूडेंट्स की जो है इसके अलावा जितना भी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर वर्क करते हैं उसको हम लोग जो है वो स्टूडेंट वर्क कंसीडर करते हैं। इन तमाम स्टूडेंट वर्क को, उनके टेस्ट को, उनका जो बायोग्राफिकल जो है उनका डेटा हमारे पास आ जाता है, डेमोग्राफिकल डेटा आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो उनके टेस्ट आ जाते हैं। देन हम लोग जो है वो उनके बिहेवियर, इसके अलावा उनका क्लासरूम में कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी हैं, राइटिंग स्किल कैसी हैं, इसके अलावा रीडिंग स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चे, आपस में उनका जो है वो कन्फ्लिक्ट्स किस बेस पे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और जो है वो रिज़ॉल्व किस तरह से करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो रखते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर स्टूडेंट का तमाम डेटा जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह टेस्ट जो है वो लिया जाता है, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर है पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। तो ये तमाम क्या हैं, हमारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम डेटा कलेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग जिन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे वो हमारा है क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर किस तरह से बिल्ड करना है, बनाना है, डेवलप करना है, किस तरह से उसका यूज़ करना है, स्टूडेंट से किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, ये आज की क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा 5 मार्क्स का है। अब 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के माइंड में यही होगा कि हम लोग 1 या 2 पैराग्राफ जो है वो लिख देंगे तो हमारा जो है तमाम का तमाम क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा इस हवाले से रॉन्ग है कि हम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे क्वेश्चन को, और हम लोग बाकायदा क्वेश्चनायर जो है उसको डेवलप करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 5 मार्क्स का जो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग जो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, उससे थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँगी कि हम लोग जो है वो क्वेश्चनायर किस तरह से डेवलप करेंगे और इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप। सबसे पहली हेडिंग जो है वो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की है। ठीक है। हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चनायर वाज यूज्ड टू एनालाइज। अब यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगा रही हूँ। किस लिए लगा रही हूँ, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो है वो टॉपिक आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू योर सब थीम आपने वहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्रूव आप लोगों का मोस्टली होगा, इनहेंस होगा, डेवलप होगा, द सेल्फ रेगुलेटिंग आपका क्या है, सब थीम है। उसके बाद बिहेवियर थ्रू टीचर रिवॉर्ड। अब टीचर रिवॉर्ड जो है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन को जो है वो इनहेंस कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, ग्रेड आप लोगों ने लिखना है, 6th ग्रेड लेवल। तो ये क्या आपका हो जाएगा, टॉपिक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टॉपिक, यानी ये जो 3-4 वर्ड है, क्वेश्चन आयर वाज यूज्ड टू एनालाइज, उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो अपना टॉपिक लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट का एक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप आगे देखें, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है पायलट टेस्टिंग के हवाले से, यानी कि हमारी जो हेडिंग नंबर 2 है वो होनी चाहिए पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग बेसिकली हमारी एक जिसको कह सकते हैं कि हम क्वेश्चनेयर को जो है वो हम लोग उसकी रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी देखने के लिए जो है वो पायलट टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से देखिए, रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।
रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी के लिए हम लोग जो है वो पायलट टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर पायलट टेस्टिंग द क्वेश्चन आयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लिखे हुए हैं, जबकि आप लोगों ने जो है वो सिर्फ सिंगल लिखना है। आप लोग अगर बॉयज स्कूल में जाएंगे तो आपने सिर्फ बॉयज के हवाले से लिखना है, और अगर गर्ल्स स्कूल में जा रही हैं तो आपने गर्ल्स के हवाले से लिखना है। यहाँ पे 5 बॉयज और 5 गर्ल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप 6 to 7 स्टूडेंट्स जो हैं, यानी 6 to 7 बॉयज, या अब एंड नहीं यहाँ पे आप लिख लें जो आपका होगा उस हवाले से, यानी अगर आपका बॉयज स्कूल है तो आप बॉयज का लिखेंगे, अगर गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स का लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह 6 to 7 गर्ल्स जो है वो अपने पायलट टेस्टिंग के लिए जो है वो सिलेक्ट की। ठीक है, इस तरह से पायलट टेस्टिंग के थ्रू हम लोग इंस्ट्रूमेंट की जो भी स्ट्रेंथ होंगी, जो भी वीकनेसेस होंगी वो देखेंगे और उसको जो है वो अगेन सही करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो क्या है, वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए थर्ड में हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं है। उसमें जैसे आप लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने जो है वो किसी स्कूल के अंदर जो है वो काम करना है जा करके, तो उसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट्स होंगे, अब एक्सपर्ट्स जो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन, उसमें हम लोग जो है सबसे पहले आप सुपरवाइज़र का ओपिनियन आप लेंगे। क्यों? क्योंकि सुपरवाइज़र को आपकी टॉपिक के हवाले से पता होगा, ये भी पता होगा कि आपने जो है आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपने जो है वो इन्हेंस करना है जो भी आपका जो सब थीम है उस हवाले से। तो आपने किसका ओपिनियन लेना है, सबसे पहले एक्सपर्ट का ओपिनियन, यानी आप अपने सुपरवाइजर का ओपिनियन लेंगे, या फिर आपके जो कलीग हैं स्कूल के अंदर, यानी आपके जो टीचर्स हैं, उनसे जो है वो आप इसको चेक करवाएंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस काबिल है कि वो सेल्फ रेगुलेशन को जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, या बता सकता है कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर कितनी ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लेना ज़रूरी होगा, उससे आपकी वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों का वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब नंबर 4 हेडिंग जो है वो आप लेंगे रिलायबिलिटी। मोस्टली रिलायबिलिटी जो है वो इतने छोटे पैमाने पे जो है वो नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग ये देखें, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, करून बैच अल्फा वाज 0.8, तो इसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है जिसको हम लोग SPSS कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों में से मोस्टली लोग जिन्होंने एमफिल किया हुआ होगा वो SPSS के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसर्च वर्क पहले नहीं किया तो उनको SPSS के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू पीपल कि आप रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो अंदर लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, अब यहाँ तक आपका रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है नोट, tick the most appropriate box with reference to the perception and practices used in secondary school classroom। अब यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन आयर को डिवेलप करना है। ठीक है, क्वेश्चन आयर डिवेलप करने के लिए सबसे पहले नोट की स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, उसके बाद ये 5 स्टेटमेंट होंगी। जैसे नंबर 1 पे है स्ट्रांगली एग्री, नंबर 2 पे है एग्री, यानी ए स्टैंड फॉर एग्री, SA स्टैंड फॉर स्ट्रांगली एग्री, और नंबर 3 पे है UD स्टैंड फॉर अनडिसाइडेड। ठीक है, उसके बाद DA डिसएग्री, और नंबर 5 पे होगा SDA यानी स्ट्रांगली डिसएग्री। इसको अगेन बोलती हूँ, ये लिकर्ट स्केल है। लिकर्ट स्केल जो है वो यहाँ पे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल जो है यूज हुआ हुआ है इस पूरी क्वेश्चन आयर के अंदर, और आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन आयर के अंदर जो है वो लिकर्ट स्केल ही यूज करना है। ठीक है, लिकर्ट स्केल के हवाले से मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन जो है वो दे चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो नंबर 1 जो है वो हमारे पास SA है। SA स्टैंड फॉर स्ट्रांगली एग्री, नंबर 2 A यानी एग्री, नंबर 3 UD यानी अनडिसाइडेड, और DA स्टैंड फॉर डिसएग्री, नंबर 5 पे SDA यानी स्ट्रांगली डिसएग्री। ये हमारा क्या है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, जो कि शो करता है कि ये जहाँ पे स्ट्रांगली एग्री होगा वो 1 को शो करेगा, एग्री होगा तो 2 को शो करेगा, अनडिसाइडेड होगा तो 3 को शो करेगा, और DA यानी डिसएग्री होगा तो 4 को शो करेगा, और SDA यानी स्ट्रांगली डिसएग्री होगा तो वो 5 को शो करेगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर थ्रू टीचर्स रिवॉर्ड एट 6th ग्रेड। यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में, और क्वेश्चन आयर का बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन आयर है ये किस हवाले से है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट को शो करेगा। यहाँ पे ये लाइन जो है वो आपने लिखनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन आयर है
उसको किस तरह से लिखना है, उसको टेबल की फॉर्म में ऑफ कोर्स आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम जो है वो आपका सीरियल नंबर होगा, उसमें 1 2 3 4 5 जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे। देन आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट में ऑफ कोर्स जैसे ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑनवर्ड जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लोग लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेकंड कॉलम जो है वो आपका स्टेटमेंट के हवाले से होगा। उसके बाद देखिए तो ये SAAUD DASDA, इसको मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है SA वो किसको शो कर रहा है और ए किसको शो कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड और एग्री हो गया, डिसएग्री हो गया, अनडिसाइडेड हो गया, स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम लोग अलग-अलग से जो है हर कॉलम के अंदर लिखेंगे और आप लोगों ने ये देखना है कि इसको आपने जो है वो एक पोजीशन दे देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वे में इसको लिख दिया है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो ये होगा कि स्टूडेंट से इसको सॉल्व किस तरह से करवाना है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरे से ये जो है ये क्वेश्चन है सॉल्व करवाने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर 1 हेल्दी होम इन्वायरमेंट इज सूटेबल फॉर लर्निंग। तो क्या स्टूडेंट इस बात से एग्री है या स्ट्रांगली एग्री है कि हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ऑफ कोर्स जो हेल्दी इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे स्ट्रांगली एग्री हूँ। सेकंड क्या है, टीचर्स एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड बिहेवियर, यानी जो टीचर के एटीट्यूड्स हैं वो चाइल्ड के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इट्स ट्रू कि ये जो टीचर का बिहेवियर है वो चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, चाइल्ड के बिहेवियर पे टीचर का एटीट्यूड जो है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रांगली एग्री नहीं करती, उसकी वजह क्या है, पेरेंट का एटीट्यूड भी मैटर करता है, आपके सिबलिंग का एटीट्यूड भी मैटर करता है, वो तमाम फ्रेंड्स जो हैं जो चाइल्ड के साथ बैठे हुए होते हैं क्लासरूम के अंदर उनका एटीट्यूड भी ज़ाहिर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के बिहेवियर पे। तो मैं इसको जो है वो एग्री लिखूंगी कि एग्री करती हूँ कि जो टीचर है उसका बिहेवियर भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीचर का ही बिहेवियर करता है, यानी मैं इससे स्ट्रांगली एग्री नहीं हूँ, उसकी वजह मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एग्री पे क्लिक यानी टिक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को जो है वो पता चल गया होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को या इस क्वेश्चन है नायर को किस तरह से जो है वो स्टूडेंट से आपने सॉल्व करवाना है। अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे इस तरह से अपना जो भी व्यू होगा वो देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आयर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है कि इस क्वेश्चन आयर को हम लोगों ने डिवेलप किस तरह से करना है। इसके दो प्रोसेस हैं। नंबर 1 ये कि आप लोग जो है किसी भी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, जैसे कि आपके सुपरवाइज़र हैं, आप अपना काम जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अपने सब थीम के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसके बाद अपने जो सुपरवाइज़र है उसके साथ कंसल्ट करते हैं, उन्हें चेक करवाते हैं और उसके बाद जो है वो सुपरवाइज़र जो है वो फाइनल करता है और उस चीज़ को ओके करता है और आप इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड सेकंड ये है कि आप लोग जो प्रीवियस रिसर्चेज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन आयर जो है उसको लेते हैं और अपने हिसाब से या अपने जो रिसर्च के अकॉर्डिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वहाँ से कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं और अपना एक क्वेश्चन आयर जो है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करके आप एक्सपर्ट को जो है या अपने सुपरवाइज़र को जो है वो दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि किस तरह से हम लोगों ने जो है वो गूगल से क्वेश्चन आयर जो है या चेकलिस्ट जो है उसको लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम लोग टाइप करेंगे रिसर्च क्वेश्चन आयर ऑन सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पे आप अपना सब थीम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये देखें सबसे पहले ही यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो है वो सेल्फ रेगुलेशन पे क्वेश्चन आयर जो है वो मौजूद है। अब मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे ये देखें डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको जो यहाँ पे ओपन करना है तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन आया है या इस तरह की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए तो द सेल्फ रेगुलेशन क्वेश्चन आयर यानी SRQ जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। उसके हवाले से डिटेल भी लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं कि किसने जो है वो ये कुछ इस क्वेश्चन आयर को डेवलप किया है। तो आप इनके जो जितने भी रेफरेंसेस हैं
इसको आप अपने जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके अंदर आप देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए कैनफोर्ड ने सबसे पहले इसको बनाया, फिर ब्राउन ने इसमें चेंजिंग की, उसके बाद मिलर एंड ब्राउन ने चेंजिंग की। तो इन इसके हवाले से जो है आपने तमाम जितने भी रेफरेंसेज हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देने हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नायर है कहाँ हमारा, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है, ये देखिए जो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे यहाँ पे ये देखिए टेबल की फॉर्म में जो है हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं, आइटम्स ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन क्वेश्चन आयर। आपने यहाँ पे ये देखना है कि आया ये क्वेश्चन आयर जो है वो किस हवाले से है, क्या टीचर के हवाले से है या स्टूडेंट के हवाले से है। क्योंकि हमारी रिसर्च जो है या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट के हवाले से है, तो हम लोगों ने मोस्टली वही स्टेटमेंट्स लेनी है जो कि स्टूडेंट्स के हवाले से होंगी। अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने अपने हिसाब से जो है क्वेश्चन आयर को डिवेल्प किया है, और यहाँ पे जो है ये देखिए स्केल और इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमारा काम जो है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कि आया ये है या नहीं है, जो कि हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे आए, ये देखिए SQR, please answer the following question by circle the response that best describe how you are. If you strongly disagree with the statement, circle. If you disagree, circle. If you are uncertain, circle. और unsure, circle। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखिए स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, अनसर्टेन या अनश्योर। यहाँ पे आप डिसएग्री भी लिख सकते हैं, एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है। ये यानी कि आप इसको चाहे वो तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में आप लिख सकते हैं। यानी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री आपने पहले लिख लिया और स्ट्रॉन्गली एग्री जो है वो एंड पे लिखा। इट्स अप टू यू पीपल का आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या डिसेंडिंग में करते हैं। ठीक है। यानी नेगेटिव स्टेटमेंट को पहले लेके आते हैं या पॉजिटिव स्टेटमेंट को। अब आप थोड़ा सा और नीचे आए तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो तकरीबन 20 स्टेटमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम लोगों ने यूँ नहीं करना कि इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लिया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी रिसर्च वर्क के साथ उसको वो रिलेट करती हैं। हम लोगों ने उतनी जो है वो स्टेटमेंट्स यहाँ से लेनी है, चाहे वो 5 हों, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 20 हों। हम लोगों ने जो है वो यहाँ से अपनी जो मेन होंगी हमारी स्टेटमेंट्स, उनको हम लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है, और उसके बाद जा कर के अपने जो क्वेश्चन आया है जो आपने बनाया वो होगा टेबल, उसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया था कि आपने इस तरह से जो है वो टेबल बनाना है। एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जबकि आप लोगों ने मिनिमम 10 स्टेटमेंट्स जो हैं वो मस्ट ऐड करनी है अपने क्वेश्चन आयर के अंदर, और उसके बाद जो है वो अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाना है। यानी आपकी मिनिमम स्टेटमेंट्स जो हैं वो 10 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब थीम या अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन क्वेश्चन आयर के यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे आप देखें तो 20 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो 10 स्टेटमेंट्स यहाँ से मिलती हैं, 12 मिलती हैं, 11 मिलती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से आपने अपने लिहाज से पिक करनी है, और उसके बाद वहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है, और फिर एंड पे जो है वो क्वेश्चन इसी तरह से स्टूडेंट से जो है वो सॉल्व करवा लेना है। बिल्कुल यही तरीका होगा। आप लोग जब चेकलिस्ट जो है उसको जो है देखेंगे गूगल से, और चेकलिस्ट भी आपको गूगल पे मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सब थीम, और आपने इसी तरह से उसको जो है वो डाउनलोड करना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आयर में और चेकलिस्ट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट का थोड़ा डिफरेंस होता है, देन लिकट स्केल जो है वो चेकलिस्ट में नहीं यूज़ होता। येस और नो के क्वेश्चन जो हैं, यानी यहाँ पे येस और नो के 2 कॉलम जो हैं वो हम लोग बनाते हैं चेकलिस्ट के लिए कि आया ये क्वालिटी जो है वो स्टूडेंट के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग येस या नो के 2 कॉलम जो है वो मोस्टली चेकलिस्ट के अंदर जो है वो बनाते हैं। ठीक है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।